जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जीटीडीवी एंड यांत्रिक के प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले पिछले बैच अर्थात 2021 बैच जो आपका फरवरी 2021 का बैच था, दूसरा बैच जो आपका जनवरी 2022 का बैच है, और अभी जिसका फॉर्म निकला है जिसका लास्ट डेट 14 तक है, उसका डेट है आपका वो जो बैच है वो है आपका 2022 बैच था, फरवरी 2022 बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लेती है कि सबसे पहली बात हम बात करेंगे 2021 के, उसके बाद हम बात करेंगे 2022 का कटअप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आखिर आपका कटअप जाने की संभावना आपकी बार बन सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है आपका वैकेंसी का वो तो कम हो रहा है ना, वैकेंसी कम रहता है, इसके कारण क्या होता है कटअप जाने हाईएस्ट जाने की संभावना क्या है पर बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी अर्थात डोमेस्टिक ब्रांच के हम सेक्शन, ये जो आपको बता रहे कटअप ये सेक्शन 1 का है, ना कि सेक्शन 2 अर्थात फाइनल के बारे में नहीं बता रहे हैं। जब आप स्टेज 1 पार करते हैं, सेक्शन स्टेज 1 पार करते हैं उसके लिए कटअप है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको फाइनल कटअप कितना जा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में समझते हैं सबसे पहले सेक्शन स्टेज 1 में कितना कटअप जाने की संभावना होती है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा प्रीवियस बैच था अर्थात 2021 के बारे में। यदि आप इसमें से जाते हैं गाइस, तो इसमें से क्या था, यदि आप, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो कटअप जाता है वो कैटेगरी बाय जाता है, तो सबसे पहले जानते हैं कितना था जनरल। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और यदि आपने, है ना, यदि आपने जनरल कैटेगरी से हो आप, तो आपका जो कटअप है वो 60 में 42 गया था, है ना। ये आपका स्टेज 1 का कटअप है ना, 42 आउट ऑफ 60। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकनेस सेक्शन के बारे में, इस कैटेगरी से 35 गया था। ओबीसी से यदि आप है तो आपका जो कटअप है वो आपका 39 गया था। SC ST से हैं तो SC का 35 और ST का अप्रॉक्सीमेटली 30 गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले अर्थात नाभिक जीडी के बारे में। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करूँ ज़्यादा जीडी के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा जीडी में जो होता है वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अर्थात सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 को मिलाकर ही हम जीडी के काम करते हैं, उस पर हम उसको दोनों को मिलाकर आपका क्या कटअप तैयार किया जाता है ना। जैसा कि आपको पता होगा इसका जो हमारा जो पासिंग मार्क होता है 30 इधर से मतलब डीबी से और 20 हमारा जीडी से, स्पेशल जीडी से लाके 50 नंबर तो आपको लाना ही होगा यदि आप जनरल कैटेगरी से ऐसा है तो, है ना, मतलब पासिंग के लिए। लेकिन कटअप पासिंग से बहुत डिफरेंट होता है ना। सबसे बात करते हैं कटअप कितना गया था आपका जनरल कैटेगरी से। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं गाइस, तो आपका जो कटअप गया था वो आपका गया था 67 आउट ऑफ 110, है ना। ईडब्ल्यूएस से है तो आपका 55 गया था, ओबीसी से है तो आपका 62 गया था आउट ऑफ 110। SC ST से हैं तो SC का 60 था, वहीं ST के बारे में बात करें तो 53 गया था। अब बात कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो आपका कटअप है वो 2021 बैच के ऐसा यांत्रिकी जो कि डिप्लोमा वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यांत्रिक में क्या होता है, डिप्लोमा के साथ साथ आपको मतलब 10th प्लस डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इसमें आपका होना कंपलसरी होता है यांत्रिक यदि आप भरते हैं तो। और यांत्रिक में भी क्या होता है, सेम पेपर होता है, मतलब आपका जीडी कितना इसका भी पेपर होता है, मतलब आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 देना पड़ेगा, है ना। बात करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कटअप था वो आपका 2021 बैच का वो अप्रॉक्सीमेटली 60 था, है ना। कंफर्म किसी को नहीं पता बट अप्रॉक्सीमेटली 60 आपका कटअप गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट आपका एक ही मतलब 2022 वाले का। यदि आप 2022 में बात करते हैं तो सबसे पहले ये डीवी सेक्शन में डीबी का जो कटअप गया था वो अप्रॉक्सीमेटली 51 था, है ना, जनरल कैटेगरी से। 49 था आपका ओबीसी कैटेगरी से। एससी और ईडब्ल्यूएस से जो कटअप था वो 47 सेम था दोनों का। बट एसटी के बारे में बात करें तो 2 नंबर यहाँ पर लेस हो जाता है, वो हो जाता है 45 मार्क, राइट। उसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर से किसके बारे में, जीडी सेक्शन में एक 2022 कोर्स के लिए स्टेज 1 का कटअप, तो वो था आपका जीडी के लिए 75, जीडी के लिए 75, जनरल ओबीसी जनरल कैटेगरी से। ओबीसी के था 71 देखिए ये जो कटअप है ओबीसी में 2 कैटेगरी होता है, आपको पता होगा, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है, एक आपका क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर का जो था वो 62 था आउट ऑफ 110, वहीं 71 था आपका नॉन क्रीमी का। बात कर रहे थे यदि हम SC ST के बारे में तो 66 था, जबकि ईडब्ल्यूएस का 70 था। और जो कि ये जो कटअप है ये आई थिंक ये कटअप है जो 1/2/2021 का जो फाइनल कटअप था उस पर ही बेस्ड है, मतलब वही नंबर समझ जाइए वही था, ठीक है ना। अब बात करते हैं यांत्रिक के बारे में। यांत्रिक में यदि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थे तो 81 था, बहुत ही हाईएस्ट कटअप, है ना, सबको पीछे छोड़ दे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले। मैकेनिकल वाले का 76 था। वहीं हम बात करते हैं, है ना, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो आपका ओबीसी SC ST पर डिपेंड करता है, ना कि ये नेवी की तरह ये स्टेट वाइज कटअप होता है ना, ये जो बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमारा कटअप आखिर आज न्यू वैकेंसी अर्थात जो अभी आई है जिसका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, अर्थात आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपका स्टार्टिंग हो जाएगा,
है ना। सुनने में तो आ रहा है कि 10 से 11 ऐसा ही कुछ चल रहा भी है ना, तो इसमें आपका एग्जाम हो सकता है। अब बात करते हैं इसका कटअप कितना है स्टेज 1 के बारे में। देखिए स्टेज 1 का जो कटअप ये डिपेंड करेगा, है ना, हमारा जो ये 1/2022 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपका, क्योंकि पता है आपको फरवरी में उसको ज्वाइनिंग कराना है, तो उसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट बहुत ही कमिंग सून है, समझ जाइए। तो उसके आधार पर हम बना सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसमें देखिएगा तो 2021 बैच का जितना भी स्टेज 2 का रिजल्ट था अर्थात फाइनल रिजल्ट था, वही आगे आपका 1/2022 में स्टेज 1 का, मतलब ये नहीं कि वही होगा, मतलब इसी को समझिए कि यदि मैं एक मोटा मोटी बोलूँ, आपका यदि जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 70% मार्क लाना पड़ेगा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। कितना? 70% आउट ऑफ 110। 70% बोल रहा हूँ, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब क्या 77 मार्क अर्थात 75 प्लस लाते हैं तो आप सेफ रहेंगे आने वाले नेक्स्ट मतलब ये जो वैकेंसी आई है उसके लिए 75 प्लस है तब आपके, क्योंकि यहाँ पर आप यदि देखिएगा गाइस सिंपल फंडा है, आपको मार्क लाना बहुत जल्दी कंपलसरी है। 70 से 75 80% लाते तो आपके लिए और बेहतरीन होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो है वो स्टूडेंट सिर्फ फोकस कर रहा है वो है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड, क्योंकि इसी पर बच्चों का भी क्या जो मतलब एक तरफ से दिल को शांति मिला, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, एनवायरमेंट लिस्ट नहीं आ रहा है, न्यू वैकेंसी नहीं आ रही, तो उसको तो आशाएं भी वर्तमान में लड़कों ने छोड़ दिया। अब नेवी बात करते तो नेवी तो अपना मतलब मौका ही नहीं दे रहे, तो बचा है सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड जिस पर स्टूडेंट क्या पूरी तरह से फोकस करे, इसलिए इसका कटअप क्या हाई जा रहा है। सिंपल रीज़न है ना, क्योंकि वहाँ पर से वैकेंसी और इसका इंडियन कोस्ट गार्ड दिख रहे हैं कि हर एक बार कुछ ना कुछ वैकेंसी क्या घटा रही है ना। अगला बार 83 था जनरल ओबीसी कैटेगरी से, आपके बार आई थिंक 70 समथिंग है ना, तो ऐसा क्यों घट रहा है? तो सिंपल आप रखिए, मैं आपको जो फाइनल बता दूं, यदि आप फाइनल तक जाना चाहते हैं तो आपको 80% मार्क लाना पड़ेगा, अब किसी भी कैटेगरी से क्यों ना, है ना। 80% मार्क लाइए, सेफ रहिएगा और INS चिल्का में जाकर आप ट्रेनिंग कीजिएगा। यदि आप सिर्फ देने के लिए सोचते हैं चलो दे देते हैं क्या होता नहीं होता है ना, तो आप तो कुछ भी दे सकते हैं ना। बट मैं आपको बता दूं यदि आपको फाइनल दी तो स्टेज 1 का रिजल्ट है, स्टेज 1 का कट है, लेकिन स्टेज 2 का जब रिजल्ट आएगा तो बहुत हाई चला जाता है ना। एक्चुअली मैं स्टेज 2 के बारे में मतलब फाइनल रिजल्ट के बारे में वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, तो देख लीजिए, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आखिर हमारा 2021 बैच का जो कटअप था फाइनल कटअप वो कितना गया है, उसमें आप देख लीजिए ना। तो यदि आप इसमें कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।